नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लाल टोपी वाले सीएम योगी के बयान पर अब पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि सीएम योगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल दिख रहा है। अखिलेश ने कहा कि लाल रंग क्रांति का रंग है, इमोशन का रंग है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इमोशन नहीं समझते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, अगर खुशी का है, त्योहारों का है, पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। उगते सूरज का रंग लाल है, डूबते सूरज का रंग लाल है, उड़हल के फूल का रंग लाल है, हवन कुंड की अग्नि का रंग लाल है, माथे पर लगे तिलक का रंग लाल है, सुहाग के सिंदूर का रंग लाल है। उत्सव, उत्साह, उल्लास और उमंग, प्रेम और क्रांति का प्रतीक लाल है। संविधान की किताब का रंग लाल है। इंसानी रगों में बहते लहू का रंग भी लाल है। और फिर भी लखनऊ के सिंहासन पर बैठे शख्स को इस रंग पर गुस्सा क्यों आया? योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी वालों को निशाना क्यों बनाया? समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक सुर में सब समझा दिया। सत्ता के शीर्ष पर बैठे शख्स के डर की वजह भी बता दी। इस समाजवादी पार्टी की पहचान है, अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा। ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये लाल रंग इमोशन का है। हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते हैं। और देखो, हमारे यहाँ तो बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग हों। आखिरकार नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा ये जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, बीजेपी प्रवक्ताओं की पलटन पूरे देश में हिंदुत्व की गाथा गा रही थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नए युग का आगमन बताया था। शायद बीजेपी के किसी बड़े नेता को यह अंदाजा नहीं था कि जमीन पर कुछ और ही चल रहा है। हिंदुत्व के शोर के विपरीत पिछड़ों, दलितों के मन में आरक्षण छीने जाने और संविधान बदले जाने का डर बैठ चुका था। जब जब बीजेपी के नेता 400 पार का नारा दे रहे थे, पिछड़े, दलित संविधान की रक्षा करने वालों को ढूंढ रहे थे। इसी बीच दो लड़कों की जोड़ी ने संविधान और आरक्षण बचाने का संकल्प लिया, दलितों, पिछड़ों का भरोसा जीत लिया। दो लड़कों की जोड़ी ने जाति जनगणना का भी वादा किया, जो वंचितों को पसंद आया। नतीजों में इसकी पुष्टि हो गई। बीजेपी यूपी में समाजवादी पार्टी से भी पिछड़ गई, अयोध्या की सीट भी हार गई। यही वजह है कि राहुल और अखिलेश यादव लगातार संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना पर बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इंडिया गठबंधन के इस मजबूत नैरेटिव को बदलने के लिए एक बार फिर से हार्डकोर हिंदुत्व के हथियार को धार दे रही है। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है।
मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। आज से लगभग 1 साल पहले मैंने कहा था कि वो दिन आएगा जब भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी और जाति जनगणना के लिए आगे आएगी। कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था। पिछले कई दिनों से योगी आदित्यनाथ लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पानी पीकर कोस रहे हैं। कभी बटोगे तो कटोगे का नारा देकर कट्टर हिंदुत्व के समर्थकों को सहला रहे हैं, तो कभी जिन्ना की आत्मा का जिक्र कर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी का कोई भी दांव चलता हुआ दिख नहीं रहा है। यानी बीजेपी को लोकसभा चुनाव की हार के सदमे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। योगी के लाल टोपी वाले बयान पर अल सुबह भी अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा ही समझाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा, जनता की संसद का प्रश्नकाल प्रश्न लाल और काले रंग को देखकर भड़कने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, 2-2 बिंदुओं में अंकित करें। उत्तर, रंगों का मान मानस मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। यदि किसी को रंग देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। लाल और काले रंग का संदर्भ समझाने के लिए अखिलेश ने मिथकों को बहाना बनाते हुए योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया। अखिलेश ने आगे लिखा, प्रश्नगत लाल और काले रंग के संदर्भ में क्रमवार इसके कारण निम्नवत होते हैं। लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का भाव होता है वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है। लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है वो लाल रंग को चुनौती मानते हैं। इसी संदर्भ में यह मनोवैज्ञानिक मिथक भी प्रचलित हो चला है। इसी कारण शक्तिशाली सांड भी लाल रंग को देखकर भड़कता है। लोकसभा चुनाव में भले इंडिया गठबंधन सत्ता से दूर रह गया, लेकिन संविधान और आरक्षण का उसका नारा जनता के दिल में बैठ गया। पिछड़ों, दलितों को यह समझ में आ गया कि राहुल और अखिलेश यादव जिस जाति जनगणना की जिद पर अड़े हैं, इंडिया गठबंधन जिस आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहा है, उससे सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, सत्ता और सिस्टम में भागीदारी बढ़ेगी। यही नहीं, उनके मन में यह बात घर कर गई कि आखिरकार बीजेपी जाति जनगणना का विरोध कर रही है तो कहीं वो दलितों, पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ाने के खिलाफ तो नहीं है। यही वजह है कि यूपी से बिहार तक इंडिया गठबंधन की इस मांग के समर्थन में बीजेपी के कुछ सहयोगी भी खड़े हो गए, जिनकी राजनीतिक आधार पिछड़ा और दलित समाज है। ये और बात है कि वो अब भी इसमें देरी के लिए कांग्रेस की पिछली सरकारों को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। सत्ता उत्पत्ति की जननी है। हम 22 साल से जातिवाद जनगणना की बात भारतीय समाज पार्टी करती आई है, लेकिन जब ये सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, तो ये लोग जातिवाद जनगणना इन लोगों को उस समय याद नहीं आया। उस समय याद इन लोगों को सिर्फ यह आया कि पिछड़ों का हक लूटो, दलितों का हक लूटो, मुसलमानों का हक लूटो, यही इन लोगों के दिमाग में था। सत्ता से बाहर होते हैं, जब बेदखल हो जाते हैं तब इनको याद आता है। और जातिवार जनगणना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। जो हम लोगों के सरकार ने 65% जो आरक्षण बढ़ाया पिछड़ा दलित आदिवासियों का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने, और हम आपको बता दें कि मामला जो है कोर्ट में चला गया और हम लोग जानते थे कि ये भाजपा नहीं चाहती है और किसी भी कीमत पे शेड्यूल लाइन को जो है और आरक्षण को वो समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण उसने शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हम तो आगरा भी गए थे मुख्यमंत्री जी से, अब तो इतने पावरफुल हो गए भाई, तब क्यों नहीं शेड्यूल लाइन में डलवा रहे? जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जातीय आधारित जनगणना हो ही चुकी है और बाकी राज्यों में जहां पर इनकी चिंता है, तो जिस गठबंधन का ये हिस्सा है, क्यों नहीं उन गठबंधन की सरकारें जहां जहां पर है वहां पर जातीय आधारित जनगणना कराई जाती है। बिहार सरकार अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हाई कोर्ट में नहीं रख रही, और हम आपको बताते हुए खुशी होगी कि हम लोगों ने कहा था कि अगर पक्ष वो अच्छे से नहीं रखेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और
अपनी बातों को रखेगा। और हम लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, अगला डेट भी तय हो गया है, शेड्यूल्ड है। हमको लगता है कि सीजीआई जो है उन्हीं के बेंच में है मामला, और वहाँ अपने पक्ष को राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित आदिवासी के लिए रखने का काम करेगा। उसलिए हम लोगों ने भर बिहार में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन हम लोग 1 तारीख को हम लोगों ने करने का ऐलान किया है। स्वयं हम खुद भी पार्टी कार्यालय में 1 तारीख को मौजूद रहेंगे। 90 के दशक में जब मंडल की राजनीति उफान मार रही थी, आरक्षण के विरोध में सवर्ण जातियां सड़कों पर उतर आई थी, दलितों और पिछड़ों की गोलबंदी पारंपरिक राजनीति का रुख मोड़ रही थी, तभी बीजेपी ने मंडल की काट के तौर पर कमंडल वाली राजनीति शुरू की थी और उसे इसका तात्कालिक लाभ भी मिला था। लगता है इंडिया गठबंधन के संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना के नैरेटिव ने एक बार फिर बीजेपी को मुद्दा विहीन कर दिया है, उसे फिर से घिसे पीटे हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने को मजबूर कर दिया है। लेकिन 3 दशकों के इस अंतराल में गंगा में काफी पानी बह चुका है, पिछड़ों दलितों का बड़ा तबका शिक्षित हो चुका है। ऐसे में बीजेपी की चुनौती 90 के दशक के मुकाबले बड़ी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।